धीर्धेनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर्मा आस। ये ब्रजधाम रूप अति पावन, जहां कृष्ण प्रगटे मन भावन। जलधार बहे जमुना की जहां, ब्रजधाम हरि का धाम बने। जो आए यहाँ वृंदावन में, उस भक्त के सारे काम बने। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, पावन है ब्रजधाम। चारों युगों में सदा जहां पर करे राधा कृष्ण विश्राम। राधे और गोविंद का जहां विश्राम रहता है, चारों युगों में जिनकी शक्ति का प्रागट्य उस वृंदावन धाम ब्रज भूमि में रहता है, सदा वहीं विराजमान रहते हैं राधा और गोविंद। राधा उनकी प्रकृति है और गोविंद उस प्रकृति की आत्मा में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। ऐसी महाशक्ति की वाणी भी बारंबार वंदना करती है। रास रचे जमुना तट पर कालिंदी कूल, सुगंध बहे श्री वेद व्यास भी वाणी में। और देखो छंद में वेद कहे, जहां प्रेम रूप गति पान, वहां श्री श्याम बांसुरी पावन है। और बजे प्रेम की बांसुरिया, वृंदावन भादो सावन है। और राग मलार बिखरे वहां, सब रास ही नाच नचाही रहो। गोविंद खड़ो ब्रज भूमि पर, और देखो रास रचाई रहो। जहां गोप नचे और ग्वाल नचे, और देवन में सब देव नचे। 33 करोड़ता देव नचे, और राधा गोविंद सेवा कुंज नचे। इस नाचने में और देखो द्वापर युग पूर्ण हुआ, और धर्म क्षेत्र बन गया भारत, जब श्री कृष्ण का भ्रमण हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों युगों में हमारी शक्तियां भारत में अवतरण करती रहती है। और ये कलयुग की काली मां है।
और कलयुग में तो चारों तरफ कलंक ही कलंक हैं। उन कलंक को धोने के लिए कोई साबुन भी नहीं है। किस किस के धोएंगे कलंक, सबके कलंक यहां लगे हुए। और देखो 7.25 अरब मानव और सारे संसार में जमे हुए, सब भोगों में ही लिप्त रहे, भगवान को वह पहचान नहीं और अपने को ही सब कुछ माने, और ऐसे अज्ञानी रूप यही। तो ऐसी हो अज्ञानता और कलयुग छाया हो, भोग और भोग यहां और माया ही माया हो। तो इस मृत्युलोक में राधे रानी माया ही माया है और भोग ही भोग है, रोग ही रोग है, योग तो है ही नहीं। और बिना योग शक्ति नहीं, और मिलती है संसार, और बिना शक्ति के नश्वर है ये सारा संसार। जब शक्तिहीन संसार हो जाए, शक्तिहीन राजा हो जाए, शक्तिहीन प्रजा हो जाए, तो उसमें हमें शक्ति का आह्वान करना चाहिए। और हे राधे रानी, अवतारों की भी शक्ति आप ही हो, इसीलिए शक्ति उपासना चारों युगों में अवतार भी करते। तो कलयुग में शक्ति उपासना और बलराम जयंती प्रगटाई, बलराम जयंती प्रगटाई। और भादो मास की ये षष्ठी और शुक्ल पक्ष में ये आई। तो इस आत्मा का बल भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं गीता का ज्ञान सुना रहा हूं, क्योंकि आज छठी रात के अंक है, बलराम जी की जयंती है, और बलराम को हलधर कहते हैं। किसी भी समस्या को उनके सामने रख दो, वो राम की शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से उस समस्या का समाधान एक पल में कर देते। वो हलधर हैं। हलधर हल को अपने कंधे पर और सदा बलराम जी रखते हैं, और श्री कृष्ण के भाई हैं, फिर भी शांति स्थापना करते हैं। हम दोनों भाइयों ने ही और देखो किया कमाल, और कुरुक्षेत्र मैदान में और बने कौरव कंकाल। सारे कौरव कंकाल हो गए और पांडव माला माल हो गए। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदल दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण तो हथियार उठाते नहीं है, न उन्होंने उठाया। वाणी ही उठाई थी श्री कृष्ण ने, और गीता का वहां प्रागट्य हुआ, और गीता सुना दी अर्जुन को, और ये अकाट्य वहां सत्य हुआ। तो गीता ज्ञान अर्जुन दिया श्री कृष्ण भगवान। आत्मा और परमात्मा का हो गया अर्जुन ज्ञान। अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, आत्मा और परमात्मा की शक्ति को बताया कि शक्ति उपासना के बिना इस संसार का पत्ता भी नहीं हिलता, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, राधा मेरी शक्ति थी और मेरी आत्मा में उसका प्रकाश था, अर्धनारीश्वर मेरा स्वरूप था। तो जैसी राधा जी सोचती थी वैसी मेरी प्रकृति बन जाती थी, और मैं प्रेम के वशीभूत था और बांसुरी बजा रहा। हथियार के हाथ लगाया नहीं और प्रेम बांसुरी बजाई थी। और महाभारत जब युद्ध हुआ तो अर्जुन वाणी से तुझे गीता सुनाई थी। नहीं कोई हथियार था श्री कृष्ण के पास,
और शक्ति राधे रानी की और वाणी प्रगटे आस। वाणी का प्रागट्य हुआ, वाणी से गीता का प्रागट्य हुआ और गीता से शक्ति का प्रागट्य हुआ और उस शक्ति से पांडव विजेता बने। तो राधे रानी भगवान कृष्ण की महाशक्ति है और बलराम वो तो किसान थे, हलधर। दुर्योधन उनका शिष्य बना पर फिर भी वो युद्ध में नहीं आए। महाभारत में कहा उन्होंने तो हम तो किसान ही कहलाए। दुर्योधन से कहा कि तू मेरा शिष्य जरूर है लेकिन मैं तो किसान हूं, मेरे कंधे पर तो हल रहता है और हम तो अन्न उपजाने का काम करते हैं, हम तो मानवता का भरण पोषण करने के लिए हैं। है दुर्योधन, तुम्हें मल्ल युद्ध मैंने सिखाया है लेकिन मल्ल युद्ध मैंने तुम्हें अपनी रक्षा के लिए सिखाया है, इस भारत की रक्षा के लिए सिखाया है और तुम इसका महाभारत में दुरुपयोग कर रहे हो। अपनी सत्ता को पाने के लिए 18 क्षोणी बुलवा ली और सारे विश्व की सेना से भारत की भूमि हो गई काली। ये काली काली सेना को तुम राज बचाने लाए हो, ये ताज बचाने लाए हो, ये मुझे क्या मुंह दिखलाने आए हो। धिक 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 धिक्कार है दुर्योधन तेरा राज और बलराम को नहीं है इस राज पे देखो नाज। ऐसा राज बेकार है जो विदेशों से हाथ मिला ले अपने ताज की रक्षा करने के लिए। भाइयों भाइयों के युद्ध में विदेशी सेना आ गई, महाभारत हो गया। इसलिए है दुर्योधन और कौरव वंश की सेनाओं, बलराम जी तो किसान है, उनके कंधे पर तो हल रखा हुआ है और वो चाहे तो 1 मिनट में इस समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन अभी तो खड़े हैं कृष्ण मैदान में, पहले उनको करने दो उपचार और इस महाभारत को कर देंगे श्री कृष्ण बेकार। भगवान कृष्ण मेरे से भी ज्यादा शक्ति रखते हैं और मैं भी बलराम हूं। मेरे अंदर जो बल है, ताकत है, वो मानवता की ताकत है। हम किसान हैं और हम अन्न उत्पादन करके इस धरती को मखमल बना देते हैं, हरी भरी बना देते हैं और अन्न उत्पादन से मानवता का भरण पोषण होता है, मानवता का कल्याण होता है। इसलिए हम युद्ध की बात नहीं, शांति की बात करते हैं। तो चारों युगों में किसान बलराम के समर्थक हैं और वह शांति की बात करते हैं, अशांति कभी करते नहीं। चारों युग में किसान, अरे कोल किरात भील बनवासी और राम की शक्ति महान। राम जी के साथ जंगल में कोल किरात भील बनवासी किसान ही गए थे और भारत में राम राज्य किसान ही लाए थे, कोई राजनेता लेकर नहीं आया। भगवान राम ने कहा भाई धन्य धन्य है किसान और जवान, ये नर बानर की सेना हमारे साथ लड़ी और ये सब जंगल में रहते हैं नर बानर। इसलिए जंगल की, भारत का पर्यावरण शुद्ध हो, भारत संतों का देश है, यहां पर संत ही राज करेंगे। तो गुरु वशिष्ठ ने भारत का साम्राज्य 36,000 वर्ष तक किया था। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बात रामचरितमानस में बढ़िया समझाने के लिए लिखी गई है कि संतों का समागम हो, हरि का भजन हो, ये सब बड़े भाग्य से मिलती 2 वस्तुएं। और राज ताज और भोग और माया और स्त्रियां तो अरबों बार मिल जाती हैं और मिल गई और नष्ट हो गई। महाभारत का कारण ही जर सुरा और सुंदरी है। जर जोरू और जमीन के लिए ही महाभारत होता है, राज ताज के लिए महाभारत होता है। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आत्मा पर तो परमात्मा का राज होता है और तुम इस छोटी सी सत्ता के लिए, इस कुरुक्षेत्र का राज प्राप्त करने के लिए महाभारत कर रहे हो मूर्खों। मेरा भाई बलराम
जो हलदर है, जो कृषक है भारत का, वो इस युद्ध में प्रवेश ही नहीं करेगा। और आखिर पूरे महाभारत युद्ध में बलराम ने प्रवेश नहीं किया। महाभारत में गए नहीं देखो कभी किसान, कुरुक्षेत्र मैदान में नहीं गए बलराम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जितने भी किसान हैं भारत में, उनके अंदर ही राम बल है, उनके अंदर ही राम बल है। और जितनी भी राजनीति है भारत में, वो सारी ही छल 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 है। राजनीति तो सारी छल पाखंड से भरी हुई है, और किसान राम की शक्ति से भरे हुए हैं। इतना अंतर है। यही गीता का ज्ञान है। और यही बलराम जयंती, आज बलराम जी का जन्मदिन है, इसलिए वाणी अद्भुत आ रही। और देखो जय जय जवान। और बलराम जी जवान थे, भगवान कृष्ण के भाई थे। तो उन्होंने कहा कि सारे मल्ल युद्ध में ही सिखाता हूं। तो मल्ल शक्ति सेना मिली, और भारत मिली तमाम। जितने भारत जवान में, उनकी शक्ति है बलराम। तो जो भारत की सेना है, उसकी शक्ति चारों युगों में बलराम की शक्ति होती है। और बलराम को कोई मल्ल युद्ध में विजेता हरा नहीं सकता। विजेता चारों युगों में रहते हैं बलराम। और भारत की भूमि में अन्न उपजाते देखो सदा किसान। तो भारत बलराम का देश है। और बलराम मानवता में होता है बल, दानवता में तो युद्ध खून की होली खेली जाती है। इससे चारों युगों में दानवता नष्ट होती है और मानवता की जय जयकार होती है। तो बलराम जी कहते हैं, रे दुर्योधन है कौरवों, तू मेरा शिष्य जरूर है, तुझे मैंने मल्ल विद्या सिखाई, लेकिन मैं तो भारत की रक्षा करना था तुझे। इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तू जोड़ तोड़ कर रहा है कुरुक्षेत्र मैदान में, तेरी हार निश्चित है। और मैं न पांडवों की तरफ से लड़ूंगा, न तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। मैं तो इस युद्ध को देखूंगा कि भगवान कृष्ण बिना हथियार के इसे कैसे जीतते हैं। तो आखिर किसानों की शक्ति से, और जवानों की शक्ति से, और पांडवों की और प्रेम शक्ति गीता बनी। और महाभारत कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन गया वहां पर जब गीता प्रगटी है। जब भगवान ने वाणी से गीता का प्रागट्य किया, बलराम जी सन्न रह गए। धन्य धन्य श्री कृष्ण जगद गुरु जाना, अरे बिना युद्ध के जीते पांडव माना। बिना युद्ध के ही पांडव जीत रहे। जिनको युद्ध कला नहीं आती, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जिनके पास कोई सेना नहीं है, एक रथ में सारथी बनकर के भगवान कृष्ण मेरे भैया खड़े हुए हैं और पीछे अर्जुन बैठा हुआ है, गांडे उसके हाथ में, लेकिन उसको चलाना भी नहीं आता। चला कोई और रहा उसको। और ये शांति का गांडीव है, भारत शांति का गांडीव है। और जितने भी विद्वान यहां ज्ञानी और सारे पांडव हैं, तो वही पांडव है भारत में जो ज्ञानी है, बुद्धि है, और शांति की स्थापना भारत में चारों युगों में करना चाहते हैं। तो सीमा पर शांति लाने के लिए तो जवान और सेना रहती है। और भुखमरी न फैले भारत में, भरण पोषण हो, क्योंकि अन्न के बिना इस संसार में राज चलाना बहुत मुश्किल है। राजाओं को इसका ज्ञान होना चाहिए कि राज बेकार है यदि किसान असुरक्षित और अन्न उत्पादन न करे। तो अन्न बड़ी शक्ति यहां, और ये किसान प्रगटाए बलराम का रूप है जो हलधर कहलाए। इसलिए भारत के सारे किसान हलधर हैं, बलराम है। उनके अंदर विशेष शक्ति है शेषनाग जी की, और शेषनाग पर ये सारी धरती टिकी हुई है। इसलिए टिकी हुई है कि इस धरती पर ही तो अन्न उत्पादन होता है। यदि शेष जी एक झटका खा जाए तो भूकंप हो जाता है, प्रकृति प्रकोप हो जाते हैं, ओलावृष्टि हो जाती है। इसलिए सावधान सतर्क रहो, बलराम से हमें नहीं लड़ना है।
और भारत की सेना से हमें देखो कभी नहीं झगड़ना है। ये दोनों शक्तिशाली हैं, भारत के ये वनमाली हैं, और देवता भगवान इनको मानो, ये दोनों गौरवशाली हैं। तो राजनीति में छल कपट और भरे हुए रे भंडार, इस कारण सत्ता का होता बार बार बंटाढार। इसलिए राजनीतिक सत्ता का बार बार बंटाढार होता है विश्व में, क्योंकि वो छल कपट और पाखंड से अपनी सत्ता को बचाने में लगे रहते हैं। और ये बलहीन हो चुके हैं कलयुग में। इस समय संपूर्ण विश्व के राजा बलहीन हैं, उनकी लहर नहीं चल रही, चाहे वो कितनी भी चला ले लहर अपनी, पर सागर हिला न पाएंगे। और ये जय जवान जय किसान दोनों गंगा सागर कहलाएंगे। ये गंगा सागर है दोनों, और ये दोनों ही भगवान का स्वरूप है। एक बलराम है जो किसान है, और जवान जो है वो भगवान कृष्ण है, क्योंकि सेना का नेतृत्व हर युग में या तो राम ने किया या कृष्ण ने किया। इसलिए जितनी भी सेना भारत की है वो राम और कृष्ण है, और बलराम सारे किसान है। और इनकी शक्तियों से ही सारा संसार चारों युगों में चलता है, राजाओं की शक्ति से नहीं चलता। अद्भुत रूप प्रखंड सुनावा, श्री कृष्ण गीता प्रगटावा। गीता के इस ज्ञान को सुना रहे श्री कृष्ण। अरे आगे राधा अष्टमी और मंगलवार को जश्न। मंगलवार को राधा अष्टमी पड़ेगी, और जन्म भगवान कृष्ण का तो पूरे त्रिलोक में मनता है, ब्रज धाम में मनता है, भारत के घर घर में मनता है, लेकिन राधा अष्टमी बरसाने में मनती है और जगह मनती नहीं। और शक्ति बड़ी अपार, और मूल नक्षत्र में भारत में, और मंगलवार की धार मंगलवार को आ रही है। और मंगल कन्या राशि में है, शत्रु राशि में बुध के साथ है, और सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे जब राधा अष्टमी आएगी। तो राधा ही सबसे बड़ी सरकार, और उसकी शरण में जाओ सब अर्जुन, तो कर दे बेड़ा पार। इसलिए है अर्जुन, यदि हमें कलयुग का महाभारत भी विजय करना है, किसानों की और जवानों की शक्ति बढ़ानी है, तो हमें सेवा कुंज में राधा जी का पूजन करना चाहिए। बरसाने में चलो अर्जुन, और बलराम हलधर को बुलवा लो, और वृषभानु भी किसान जमींदार है, उसकी बेटी के दर्शन करवा डालो। वृषभानु लली श्री राधे बनी, जो भारत में जन्म मंगल जावे, मंगल भारत का हो जावे, और दंगल सारे हट जावे। ये दो ही शक्तियां बड़ी भारत में, जय जवान जय किसान प्रकृति प्रगटाते हैं। एक सीमा की रक्षा करते, एक पर्यावरण बनाते हैं, अन उत्पादन करते किसान। भगवान से बड़ा इनको मानो, इनको नहीं दुखी करो कोई, इनको भगवान कलयुग में मानो। क्योंकि अब सदी 21वीं में तो देखो, और आ रहे भारत में भगवान, उनका नाम कृष्ण नहीं है, उनका नाम कल की भगवान, उनका नाम कल की भगवान है। और वह सारे जगत के कलंकों को हटाने के लिए जो राजनीति में कलंक लग गए हैं, जब लहर चलना ही बंद हो जाए किसी राजा की, तो सोच लेना चाहिए कि अंतिम चरण में है। कुछ भी कर ले उठा पटक, पर खटक पटक लट लट जाए, खटखटा पटा चटपटा लटपटे धटपटे, गड़गड़ा धड़धड़ा धड़धड़ा, सड़सड़ा सड़सड़ा मड़मड़ा, अड़ा पड़ा सड़ा। ये अद्भुत वाणी प्रकट हुई, और रावण कंस सब अड़ा अड़ा, दुर्योधन देखो अड़ा अड़ा, और सामने कृष्ण वहां खड़ा खड़ा। तो जब खड़े कृष्ण हो जाते हैं, जब खड़े किसान हो जाते हैं, सीमा पे जवान जब खड़े होए, तो भारत में भगवान प्रगटाते हैं।
तो जय जवान और जय किसान के बीच में प्रगटे कल की भगवान, और भारत की 21वीं सदी और भारत बने महान। तो जय जयकार उनकी होगी, अब राजनीति की नहीं होगी, और भगवान धर्म स्थापना करें, भारत के धर्म की जय होगी। तो धर्म क्षेत्र बनाने भारत में आ रहे कल की भगवान, और उनके मित्र है जय जवान और उनके मित्र हैं जय किसान। और जय जय गरीब, जय जय गरीब, जय जय गरीब, और ये नवाज, और देखो गरीब नवाज देखो बन गए कल की महाराज। ये गरीबों के नवाज हैं। जो गरीब हैं भारत में इस समय, वो सब भगवान कलंकेश्वर के करीब हैं। जवान और किसान भी भारत के कलंकेश्वर भगवान के करीब हैं। और बाकी जो राजा वाजा हैं या जो राजनीति में व्यस्त है किसी भी दल के हों, वो तो अस्ताचल के करीब हैं। तो अस्ताचल जब होता है, डूब जाता है सूर्य, और चंद्रवंश में उदय होता है, और मोहनी और श्री कृष्ण। तो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का उदय हो रहा है। भादो मास की षष्ठी है, बलराम जी की जयंती है। बहुत कुछ कह रही है। गुजरात में देखो, द्वारका में, और कल की भगवान कलयुग में जावेंगे, और गुजरात में देखो नई द्वारका कल की भगवान कलयुग में भी बसावेंगे। तो कल की भगवान गुजरात में नई द्वारका बसाएंगे। 21वीं शताब्दी की द्वारका और गुजरात देखने लायक होगा। यह भगवान कृष्ण ने कहा ऐसी होगी द्वारका। अरे कोई सुदामा आए, जो भी गुजरात में आएगा 2 लोक राज ले जाए। 2 लोक का राज मिलेगा उसे। भारत का कोई भी गरीब बेट द्वारका में जाकर के भगवान कृष्ण और कल की भगवान से अपनी याचना रख सकता है कि महाराज मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने को दाना नहीं है। तो सब अमीर हो जाएंगे मेरा भारत देश, करी घोषणा कृष्ण ने। और ऐसे कल की नरेश, ऐसे है कल की भगवान। सबसे पहले परिवर्तन गुजरात में ही होगा। यह घोषणा भगवान कृष्ण बलराम जयंती पर कर रहे हैं। भारत में रविवार का दिन है। अजब गजब, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 रूप अपार, और 12 में ही शक्ति है, और 12 रामेश्वर का द्वार। तो जब 12वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने लंका रामेश्वर पर की, तो लंका का राज समाप्त हो गया। और आज 12 तारीख है, और भगवान कृष्ण वाणी कर रहे हैं, और बलराम जी की वाणी है। बलराम जयंती है, भादो मास की षष्ठी है। तो सारे छठी रात के अंक बदलने वाले हैं। जो राजा थे वो पाताल में जाने वाले हैं, जो पाताल में थे गरीब वो राजा बनने वाले हैं, और किसान और जवानों की जय जयकार होने वाली है। ये अश्वमेध यज्ञ अब प्रारंभ हुआ, इसे कोई रोक नहीं पावेगा। जो देगा इन दोनों को चुनौती, और वह अपने आप हट जावेगा। अस्ताचल में वह जावेगा और मौज मना नहीं पावेगा। इनकी शरण में रहो भारत वालों, तो भारत जगत गुरु बन जावेगा। शांति से ही जगत गुरु और बनेगा मेरा देश। 2 ही शक्तियां बड़ी है और बाकी सभी कलेश। ये 2 ही शक्तियां बड़ी शक्तियां हैं। और इन्होंने बलराम जी ने हलदर उठा लिया है, तो हलदर बलराम जी की बात कृष्ण को माननी पड़ती है। इसलिए कृष्ण सेनापति हैं। तो सेना और किसान मिल गए दोनों, और अजब गजब की बात कलयुग में लोगों। इसे कहते हैं ये दिव्य मिलन है भारी, खुश हो जाएं भारत के सब नर नारी। तो ये बलराम जयंती का और जन्म कथा गुणगान। भारत जगत गुरु बनेगा और भारत बने महान। भारत प्रजा खुश होएगी, होए भारत कल्याण। और बलराम का जन्म है और आशीर्वाद दे कृष्ण भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ और
ये कलयुग की बात, सत्य सत्य सब होएगा, बोले कृष्ण यदुनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने और मानवता कल्याण और भारत हिंदुस्तान ही और कृष्ण बने भगवान। इसलिए हिंदुस्तान ही भगवान है, जवान ही भगवान है, किसान ही भगवान है और बाकी तो इंसान है। इसलिए इन भगवानों की वाणी भी जय जयकार कर कि आप सब मिलकर के इस भारत के गौरव को, सारे धर्मों को मिलकर के एकता सूत्र में राजा और प्रजा को मिलकर के नवनिर्माण भारत का शुरू कर देना चाहिए। वो समय आ चुका, कलयुग अस्ताचल में जा रहा है, सतयुग का प्रागट्य हो रहा है और ऐसी संधि काल में हमें सारी संधियों को तोड़ करके ईश्वर से संधि कर लेना चाहिए। बस तो जरासंध सब नष्ट हो और पांडव राज प्रगटाय, भारत में भी धर्मराज हो, बोले कृष्ण मुस्कान। से भारत में पांडव राज धर्मराज होगा और इस धर्मराज को ये दो ही शक्तियां करेंगी, एक किसान और एक जवान। बाकी तीसरा वहां होगा नहीं और ऐसा होने ही वाला है। 24 अवतार 24 से पहले हो जाते हैं, क्योंकि 24 अवतार तो हो चुके। अब 2024 आएगा, उसके बाद 25 पोबारा होगी भारत की और नया सवेरा आएगा, भारत का बोलबाला होगा, भारत सारे जगत पे छाएगा। अक्षर अक्षर सत्य हो, ये वाणी भविष्य है वाणी। सुन लो श्री कृष्ण बता रहे हैं, सुन लो भारत के प्राणी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय बलराम, जय जवान, जय किसान।